हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। इस वाली क्लास में हम अपना आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस देखें। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार ये किस सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई थी? तो ये बच्चे 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई है, यानी कि 1190 से लेकर 1200 के बीच इनकी नींव रखी गई है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और अगर हम देखें यहां पर 1193 में किसकी नींव रखी गई थी? वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की रखी गई है दिल्ली के अंदर। और कुतुब मीनार की नींव 1199 में रखी गई है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी दोनों की नींव। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये आपकी दिल्ली में मिल जाएगी और जो मीनार है ये भी दिल्ली में मिल जाएगी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में उनकी याद में रखी थी ऐबक ने नींव। फिर उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने पूरा 4 मंजिल तक का बनवा दिया था। और फिरोज शाह तुगलक के समय पे जाके वो चौथी मंजिल ढह गई, तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और एक एक्स्ट्रा 5वीं भी बनवा दी थी उसने। इसीलिए चौथी और 5वीं में आपको लाल बलुआ पत्थर के साथ संगमरमर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी शुरू की नीचे की तीनों लाल बलुआ पत्थर में है। ठीक है, और चौथी और 5वीं में संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर दोनों चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है हवा महल बच्चे ये आपको किस शहर में देखने को मिलता है? ये है हवा महल। हवा महल आपको देखने को मिलता है कहां पर बच्चे? जयपुर के अंदर। 1799 में बनवाया गया था। किसके द्वारा बच्चे? सवाई प्रताप सिंह, इनके द्वारा इसको बनवाया गया था। और याद रखना इनके द्वारा तो बनवाया गया है, लेकिन इसका कौन था? लालचंद उस्ताद, ये थे ध्यान रखोगे इसके डिजाइनर। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। इसमें कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं बच्चे। कितने मंजिल का है? ये 5 मंजिल का आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। जयपुर के अंदर ये देखने को मिलता है। जयपुर 1727 में बना था बच्चे, सवाई जय सिंह, है ना। इन्होंने ध्यान रखोगे इस जयपुर की स्थापना करी थी। किसने बच्चे? सवाई जय सिंह। ये भी चीज आप ध्यान रखना बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में मिलेगा? ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में बच्चे। ठीक है, और तमिलनाडु में भी कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको ध्यान रखोगे मदुरई शहर में। मदुरई वैगई नदी के किनारे है। कौन सी? वैगई नदी के किनारे। ये जो आपको मीनाक्षी मंदिर है ये शिवजी के सुंदरेश्वर रूप को समर्पित है। कौन से बच्चे? शिवजी के सुंदरेश्वर रूप को। ओके, एक तो ये सुंदरेश्वर रूप को, और पार्वती जी, ध्यान रखोगे पार्वती जी को भी ये समर्पित है। इन दोनों को ये समर्पित है, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये यहां पर कितने गोपुरम मिलते हैं? क्योंकि ये तो द्रविड़ शैली में बना है, और जो मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ रहता है उसमें बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे एंटर गेट होते हैं। तो यहां पर बड़े बड़े गोपुरम हैं ऐसे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे ऐसे आपको यहां पर गोपुरम देखने को मिल जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, ऊंचे ऊंचे आपको गोपुरम। और ये जो गोपुरम है कुछ ऐसे थोड़े से पिरामिड शेप में होते हैं बच्चे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, थोड़े से पिरामिड शेप में आपको देखने को मिला। 14 हैं यहां पर। कितने? देखो इतने सारे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है आपको किसके पास सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित एलोरा प्राचीन रॉक कट वास्तुकलाएं भारत का सबसे महत्वपूर्ण सेकंड वेव स्थल लगता है? देखो बात ऐसा है, हम चलते हैं बच्चे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हम जाते हैं औरंगाबाद। अब औरंगाबाद को कर दिया है संभाजी नगर। वहां पर हमको दिखाई देती हैं केव्स, गुफाएं। याद रखोगे एक तो हमें वहां पर दिखाई देती हैं अजंता की गुफाएं, और एक वहां पर दिखाई देती है हमें एलोरा की गुफाएं। ये जो आपको अजंता की दिखाई देती हैं ये 29 हैं, और ये वाकाटक वंश के राजाओं ने बनवाई हैं। किन्होंने बच्चे? वाकाटक वंश के राजाओं ने बनवाई हैं। और ये जो आप देखते हो एलोरा की गुफाएं ये 34 गुफाएं हैं। ये किसने बनवाई हैं? ये बच्चे राष्ट्रकूट, याद रखोगे राष्ट्रकूट हो जाते हैं, और राष्ट्रकूट के साथ में आपके कौन से हो जाते हैं? राष्ट्रकूट हो गए और यादव वंश, इन दोनों ने इनको बनवाया है। ओके भाई, यहां तक हमारी हो गई बात। और ये जो 34 हैं, इन 34 में से 17 तो है ब्राह्मण धर्म को, 12 मिलेंगी आपकी बौद्ध धर्म को, और 5 मिलेंगी आपकी जैन धर्म को। टोटल कितनी है? 34 है तो यहां पर 100 गुफाएं, लेकिन ये जो 34 है ना यहां पर है तो ये टोटल 100, लेकिन 34 ही ओपन है नॉर्मल जनता के लिए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहां तक हमारी बात आ गई भाई, डन। तो आपको क्या लगता है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, यहां तक हम समझ गए। अब देखो बच्चे, ये जो अजंता की 29 थी ये बौद्ध धर्म को समर्पित है। ठीक है,
और एलोरा में भी 12 गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित है। तो हम कॉमन ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से दोनों ही गुफाएं संबंधित है। ठीक है भाई, कह सकते हैं हम, क्योंकि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म दोनों में कॉमन रह रहा है। ये बात अब ध्यान रखो, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है ऐसे। बोलता है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबज कहां है? वो मिलेगा आपको विजयपुर में बच्चे। कहां पर? ये मिलेगा आपको कर्नाटका के अंदर। ठीक है भाई, कहां पर मिलेगा? कर्नाटका के अंदर। अब बात आती है सर, ये जो था मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। किसने बच्चे? मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया। और ये 1500, ध्यान रखोगे, 1626 से लेकर 1656 के बीच में बना है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है किसकी बच्चे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। 182 मीटर ऊंची है। 31 अक्टूबर 2018 को इसका बच्चे क्या हो गया था? उद्घाटन हो गया था, मोदी जी ने किया था। ये भी आप ध्यान रखोगे। कौन से द्वीप पर है बच्चे? साधु बेट द्वीप पर है। साधु बेट नर्मदा नदी का द्वीप है, समझ गए? ये उसी पर ही है। क्लियर हो जाएगा, गुजरात के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निम्नलिखित, है ना, ध्यान रखोगे, निम्नलिखित भारतीय युद्ध स्मारक में कौन सा आज इसको जाना जाता है? जरा सोचो, वो कौन सा? इंडिया गेट इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? इंडिया गेट वाले बच्चे। ये जो इंडिया गेट है ना, इसकी जो नींव थी वो रखी गई है 1921 में। किसने रखी है? ड्यूक ऑफ नॉट ने। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ड्यूक ऑफ नॉट ने। कहां पर रखी है बच्चे? दिल्ली के अंदर रखी है ये नींव, है ना। और इसका उद्घाटन किया गया था 1931 12 फरवरी। किसने किया था बच्चे? इरविन ने किया है, इरविन ने। समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ओके, इरविन क्या था? वायसराय था हमारा 1926 से 1931 के बीच में। अच्छा, ये इसका डिजाइनर कौन है बच्चे? एडविन लुटियंस था। ठीक है भाई, एडविन लुटियंस इसका डिजाइनर था। किसका बच्चे? इंडिया गेट का। यहां पर हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक शहीद हुए थे, भारतीय सैनिक, उनके नाम मिल जाएंगे। और आंग्ल अफगान वॉर में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके भी नाम मिल जाएंगे। ये कहां से ऐसा लिया गया है? बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर फ्रांस में एक आर्क दी ट्रायम्फ है, उससे लिया गया है। किससे बच्चे? आर्क दी ट्रायम्फ, याद रखोगे, ट्रायम्फ, ये उससे लिया गया है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रकर निम्नलिखित में से किस गुफा में दर्शाया गया है? ये कौन सी में दिखाया गया है बच्चे? ये एलोरा की। एलोरा के अंदर जो 16वें नंबर की गुफा है उसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय को है? पहली बात, तंजौर कहां है जी? तंजौर मिलेगा बच्चे हमें ये तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, वहां पर जो ये बृहदेश्वर मंदिर है ये शिव जी को समर्पित है। ओके जी, किसने बनवाया था? राजा राज फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है बच्चे, राजा राज फर्स्ट ने बनवाया है। ठीक है, अब उसने यहां पर 1,30,000 टन, है ना भाई, ध्यान रखो, ग्रेनाइट का यूज किया था। दुनिया का पहला मंदिर है ग्रेनाइट से बना हुआ। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और ये जो शिव जी के संत हुआ करते हैं बच्चे, दक्षिण भारत में उन्हें नयनार बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नयनार। और ये अलवार जो होते हैं ये दक्षिण भारत में विष्णु जी के उपासकों को कहा जाता है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ये, बिल्कुल ठीक है। तो ये कौन सा बृहदेश्वर मंदिर है? जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में और भी मंदिर है, जैसे कि तमिलनाडु में आपको शोर मंदिर मिल जाएगा। शोर मंदिर कहां मिलेगा? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। ये भी है। नटराज मंदिर मिल जाएगा आपको। ठीक है, नटराज मंदिर मिल जाएगा, चिदम्बरम के अंदर मिलेगा वो। ठीक है, ध्यान रखोगे, चिदम्बरम के अंदर मिलेगा आपको। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे भाई। ठीक है, अगर आपसे यूं पूछा जाए श्रीरंगम मंदिर है वहां? बिल्कुल है, श्रीरंगम मंदिर है वहां पे। मीनाक्षी मंदिर भी वहीं पर है। आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा धरोहर स्थल द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है? बच्चे, ये द्रविड़ वास्तुकला में तो दक्षिण भारत में आपको मिलेंगे स्मारक, है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर है हम्पी इज द राइट आंसर। उत्तर भारत में, है ना, हिमालय से लेकर विंध्यन पर्वतमाला के बीच आपको नागर शैली में मंदिर मिलेंगे। फिर आपको मध्य भारत में बेसर शैली में मिलेंगे मंदिर, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मिलेंगे। सबसे लंबे समय तक जो मंदिर की वास्तुकला जीवित रही है वो द्रविड़ है। क्यों? क्योंकि ये
मुस्लिम आक्रमणों से बचकर रही थी, समझ गए, इस वजह से सबसे लंबी जी है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली है ना, जरा बताइए उसके लिए कौन से मंदिर सुप्रसिद्ध हैं? वो है बच्चे खजुराहो के मंदिर। ये जो मंदिर बने हैं ध्यान रखोगे, यहां पर हिंदू और जैन धर्म को दोनों को समर्पित मंदिर आपको मिल जाएंगे। और बच्चे ये 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में बने हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते ताजमहल की प्राकृतिक है ना भाई, प्रकृति बीबी का मकबरा कहां है? इसको रबिया उद दौरानी का मकबरा भी बोल देते हैं। तो बच्चे ये आपको मिलेगा औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर में। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये आपको कहां मिलेगा? संभाजी नगर में मिलेगा। ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, है ना, बीबी का मकबरा। बिल्कुल ये ताजमहल की कॉपी है बच्चे। इसको हम दक्कन का ताजमहल बोल देते हैं। दक्कन का क्यों? क्योंकि दक्कन के पठार वाले इलाके में मिलेगा ना ये, इस वजह से। यहां पर है औरंगाबाद दक्कन के पठार में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। दक्कन के पठार में, आज ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। क्या? जो औरंगाबाद है यानी कि संभाजी नगर, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब ये रबिया उद दौरानी कौन थी? ये औरंगजेब की वाइफ थी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उसकी पत्नी थी, तो उसके लिए ये बना हुआ है। आ जाओ नेक्स्ट पर। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? देखो, आप जैसे द्रविड़ शैली में देखो, आप जैसे आप सबसे पहले एंटर कर रहे तो आपको यहां पे एक ऊंचा सा गोपुरम मिलेगा जब आप मंदिर जा रहे हैं, तो द्रविड़ शैली में है ना। और बीच में फिर आपको प्रांगण देखने को मिलेगा बच्चे। क्या मिलेगा? प्रांगण। ठीक है, ये हो गया आपका गोपुरम यानी कि एंटर गेट हो गया। प्रांगण हो गया। प्रांगण में आपको दीप स्तंभ और ध्वज स्तंभ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे आपको मंडप देखने को मिलेगा। क्या दिखेगा? मंडप। फिर आगे आपको बच्चे गर्भगृह देखने को मिलेगा, और गर्भगृह के ऊपर आपको यहां पर गर्भगृह जो है ना, इसी के अंदर हमारे देवी देवताओं की यहां पर मूर्ति रखी हुई मिलेगी। ठीक है भाई, उसी के ऊपर आपको पिरामिड आकार में शेप देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसको विमाना कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विमाना। और इसके ऊपर आपको छत्रक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चे? छत्रक देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे तो ऐसे है। तो इनमें से सबसे मुख्य हिस्सा है गर्भगृह। सबसे मुख्य हिस्सा मिलेगा गर्भगृह। बच्चे आ जाओ। बोलता है इसमें से बच्चे हमारा कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर है? यह मिलेगा आपको उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी के कोणार्क में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कब बना था? 13वीं शताब्दी में बना था, है ना भाई, ध्यान रखोगे। कौन से वंश के समय बना था? पूर्वी गंग वंश के समय पर यह बना था। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। जगन्नाथ मंदिर कहां है? वो भी उड़ीसा के पुरी में ही मिलेगा। और जगन्नाथ मंदिर यानी कि वो कृष्ण जी को समर्पित है मंदिर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है तलातल घर एक ऐतिहासिक स्मारक है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको स्थित लगता है? ओके, ये जो बच्चे तलातल घर है ये असम में आपको मिलेगा। अहोम राजवंश के राजाओं ने इसको बनवाया था। ओके, ये जमीन के नीचे 3 मंजिला है। ठीक है, ध्यान रखोगे। और 2 सुरंग आपको देखने को मिल जाएंगी। कितनी? 2 सुरंग आपको देखने को मिल जाएंगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली है? बच्चे पंचायतन शैली कैसी होती है? देखो, मान के चलो एक यहां पर आपको चबूतरा देखने को मिलेगा। ठीक है, एक यहां पर आपको चबूतरा मिला, और एक मंदिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, एक मंदिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, एक मंदिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा बच्चे, और एक मंदिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और बीच में मिलेगा आपको बड़ा मंदिर यहां पर। तो ये हो गई बच्चे पंचायतन शैली। और ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, ध्यान रखोगे, जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो आपको ललितपुर में देखने को मिलता है, ललितपुर यूपी में है, वहां पर ये आपको देखने को मिलता है, गुप्त काल का है। ठीक है, ध्यान रखोगे, गुप्त काल का ये मंदिर है। तो ये ध्यान रखोगे पंचायतन शैली में ही है। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है गुप्त काल में बना था। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। अशोक के शिलालेख संस्करणों में किस लिपि है ना, किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? अशोक के जो शिलालेख है वो टोटल 33 है, जिसमें से प्रमुख हैं बच्चे 14। याद रखोगे कितने प्रमुख। और अगर आप देखोगे 7 क्या है? 7 स्तंभ लेख है। ठीक है, 33 में से 7 स्तंभ लेख है और 14 प्रमुख। याद रखना उनमें से, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अगर हम देखें उसके ज्यादातर जो शिलालेख हैं वो या तो ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखोगे, लिपि आए तो ब्राह्मी में है, या फिर आपको देखने को मिलेंगे भाषा प्राकृत। ठीक है, उनकी भाषा क्या थी बच्चे? ज्यादातर की प्राकृत भाषा थी और लिपि थी ब्राह्मी। ये बात आप ध्यान रखोगे।
आ जाओ नेक्स्ट पर, ज्यादातर की वही थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से जुड़ा है? देखो, जैसे मान के चलो हम सांची के स्तूप चलते हैं। सांची कहां है बच्चे? मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे जब हम गए तो हमको कुछ ऐसी शेप पहले देखने को मिली भाई, है ना। अब जैसे कि मैं यहां से कुछ चीजों को हटा लूं इसमें से, तो आप देखोगे यहां पर, है ना भाई, यहां पर और यहां पर और यहां पर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये हो गए आपके यहां पर प्रवेश द्वार 4, एंटर गेट। और ये कैसे है एंटर गेट? ऐसे है एंटर गेट, ठीक है। इनको बोला जाता है तोरण, यानी कि वहां पर प्रवेश द्वार जो है उनको क्या बोला जाता है? तोरण बोला जाता है, ठीक है। उसके अंदर फिर आपको यहां पर, ठीक है, ध्यान रखोगे, एक शेप मिलेगी। पहली बात, ये जो बाहर की आप शेप देख रहे हैं ये वाली, इसको बोलते हैं बच्चे वेदिका। क्या बोलते हैं? वेदिका, ठीक है। और ये जो अंदर आप शेप देख रहे हैं ये बोली जाती है, ध्यान रखोगे, मेधी। क्या बोली जाती है? मेधी। वेदिका हो गई, मेधी हो गई। अंदर इसके अंडाकार शेप आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? अंडाकार शेप, ओके। और उसके ऊपर रखी रहती है हार्मिका, ऐसे, ठीक है, ध्यान रखोगे, चौकोर। ये हार्मिका कैसी है बच्चे? चौकोर है, ओके। और उसके ऊपर होता है छत्र, यहां पे हार्मिका के ऊपर छत्र। तो हमारा राइट आंसर कौन सा? हार्मिका। पेपर में यह भी पूछ लिया जाता है कि हार्मिका का आकार कैसा होता है, तो वो होता है बच्चे चौकोर। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ये भी पूछा गया है। तो डीप से डीप आए, आने दो, हमें पता है, ओके, ध्यान रखोगे। वेदिका, मेधी, अंडाकार और उसके ऊपर हार्मिका और फिर छत्र, ये है आपका, ध्यान रखोगे, बौद्ध स्तूप। और ध्यान रखना, ये यहां पर प्रवेश द्वार कितने हैं? 4 हैं, जिनको तोरण बोला जाता है। यहां पर याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा। यहां पर बच्चे हर नवंबर में चैत्यागिरी विहार ये उत्सव भी मनाया जाता है। जो बुद्ध के शिष्य थे उनके अवशेष दिखाए जाते हैं यहां पर। हर नवंबर में वो त्योहार मनाया जाता है, वो अवशेष दिखाए जाते हैं, जैसे बाल हो गए, जैसे नाखून हो गए, ऐसी चीजें दिखाई जाती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं आपको कहां मिलेंगी? ये गुफाएं मिलती है हमें उड़ीसा में। और ये बच्चे किसने बनवाई थी? खारवेल ने। खारवेल जो राजा था, वो खारवेल राजा, है ना। अगर आप देखोगे ये कौन से वंश से था बच्चे? चेदी वंश से, या फिर महामेघवान वंश से। महामेघवान वंश से था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, उसी ने बनवाई है ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से बेसर शैली से जुड़ा, बेसर किससे जुड़ा हुआ है बच्चे? मंदिर की वास्तुकला से। मध्य भारत में जो मंदिर मिलेंगे बेसर शैली में मिलेंगे, उत्तर भारत में नागर में, दक्षिण में द्रविड़ में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भवनाथ महादेव मेला, ये जरा बताइए प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगता है? बच्चे जूनागढ़ में लगता है, ठीक है, ध्यान रखोगे, जूनागढ़ में लगता है। किससे जुड़ा हुआ है? शिव जी से जुड़ा है। कितने दिन का है? ये 5 दिन का है बच्चे। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। और ये जूनागढ़ कहां है? गुजरात के अंदर है, तो वहां लगता है ये। गुजरात में माधवपुर मेला, माधवपुर कहां मिलेगा आपको? पोरबंदर में मिल जाएगा गुजरात के, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो वहां पर बच्चे भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के जश्न मनाने के लिए 5 दिन का, ध्यान रखोगे, पूरा एक कार्यक्रम है ये, ठीक है, ध्यान रखोगे। माधवपुर मेला 5 दिन का है, ओके। इसमें ये कब शुरू होता है बच्चे? रामनवमी पर शुरू हो जाता है, रामनवमी पर शुरू हो जाता है। रामनवमी आपको चैत्र के महीने में देखने को मिलेगी। तो चैत्र का महीना यानी कि मार्च अप्रैल, ठीक है, ध्यान रखोगे, मार्च का आखिरी और अप्रैल का शुरू। तो उस समय पर क्या है? रामनवमी पर शुरू हो जाता है ये मेला, ये बात ध्यान रखोगे। 5 दिन का, कहां पर? पोरबंदर के माधवपुर के अंदर, ठीक है भाई, गुजरात में। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में मूंगफली मेला यानी कि कडलेकाई पेरिश, ये हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है। कार्तिक महीना कौन सा है हिंदू कैलेंडर का? मतलब कि अक्टूबर नवंबर में, ध्यान रखोगे, अक्टूबर का आखिरी और नवंबर का शुरू, ये है कार्तिक के समय पर। तो बच्चे कार्तिक महीने के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है कर्नाटक के बेंगलुरु में मूंगफली मेला। किसान क्या काम करते हैं उस समय पर बच्चे? मूंगफली लाते हैं और मूंगफली बांटते हैं। और ये 500 सालों से ऐसे होता हुआ आ रहा है यहाँ पे उस समय पर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पोष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? कौन सा? पोष मेला। बच्चे ये पोष मेला जो है ये मकर संक्रांति का ही है, ध्यान रखोगे, मकर संक्रांति का ही रूप है। कहां पर है बच्चे? वेस्ट बंगाल में है। इसमें सूर्य की पूजा होती है। कहां होती है सूर्य की पूजा? असल में ये वेस्ट बंगाल में कहां मनाया जाता है? शांति निकेतन में मनाया जाता है। शांति निकेतन में मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे।
बोलते हैं गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य में लोकप्रिय है? ये तो बच्चे राजस्थान के हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। जो गणगौर है ये ध्यान रखोगे शिवजी और पार्वती जी के सम्मान में लगता है, ये बात ध्यान रखना। 18 दिन ये चलता है। ओके, और कब शुरू हो जाता है बच्चे? ये हो जाता है फागुन की, याद रखोगे, फागुन की पूर्णिमा पर शुरू हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि होली के दिन ये शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और 18 दिन तक चलता है फिर गणगौर, है ना। ऐसी बच्चे पुष्कर मेला कब का है? पुष्कर मेला आपको जाके मिलेगा, ध्यान रखोगे, कार्तिक पूर्णिमा के समय पर। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है और ऊंटों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है, ऊंटों का सबसे बड़ा मेला। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं सरदना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में है बच्चे? तो सरदना ये मिलेगा आपको बच्चे उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और ये 9 दिन चलता है बच्चे नवंबर में। ठीक है भाई, 9 दिन चलता है नवंबर में। आ जाओ नेक्स्ट पर। अंबुबाची मेला ये आपको निम्नलिखित में से किस राज्य में देखने को मिलता है बच्चे? ये जो आपको देखने को मिलेगा ये असम में। ऐसा है, असम के जब आप गुवाहाटी जाओगे तो गुवाहाटी के पास आपको नीलांचल की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। कौन सी बच्चे? नीलांचल की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। अच्छा, वहीं पर है कामाख्या देवी का मंदिर। कौन सा बच्चे? कामाख्या देवी का आपको वही मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो हर जून के समय पर, हर बार जून के समय पर 3 दिन के लिए वो मंदिर बंद रहता है। उसी दौरान अंबुबाची मेला लगता है वहीं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे बाहू किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाला बाहू मेला का एक मुख्य त्योहार है। किसका एक मुख्य त्योहार है बच्चे? ये आपको देखने को मिल जाएगा जम्मू का। ओके बच्चे, किसका? जम्मू का। देखो भाई, ये जो आपको देखना है ना, काली मंदिर में हर साल एक बार चैत्र में लगता है, यानी कि मार्च अप्रैल में, एक बार अश्विन में लगता है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में। ये 2 बार लगता है साल में वहां। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे इसमें से डांग दरबार मेला हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बच्चे गुजरात में आयोजित किया जाता है। और ये कब का है बच्चे? मार्च अप्रैल में आयोजित किया जाता है ना। और ये कौन सी जनजाति इसको डांग दरबार मेला को आयोजित करती है? वर्ली और ध्यान रखोगे भील। वर्ली और भील लोग अपना इसमें कल्चर दिखाते हैं, संस्कृति दिखाते हैं अपनी। तो हमारा राइट आंसर ये। बोलते लग रहा होगा ये जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में पूछ रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, ये श्री जगन्नाथ जी मेला है और ये अलवर का है बच्चे। ठीक है, ध्यान रखोगे, अलवर का है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, राजस्थान का। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला बच्चे, ये तो पुष्कर मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है। कब बच्चे? कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है, ये बात आप ध्यान रखोगे। यानी कि बच्चे कार्तिक पूर्णिमा पर ये अजमेर के अंदर पड़ता है पुष्कर। ठीक है, तो वहीं पर ये लगता है, ऊंटों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यानी कि अक्टूबर नवंबर के समय पर जो पूर्णिमा आती है उसकी बात कर रहा है ये। बोलते हैं बच्चे कुंभ मेला है ना, जरा बताओ, और संगम किस राज्य में आपको प्रसिद्ध मिलेगा? उत्तर प्रदेश में मिलेगा, है ना। ये जो आपको कुंभ मेला वहां मिलेगा वो आपको गंगा प्लस यमुना, ठीक है, ध्यान रखोगे, इन दोनों के संगम पर। और साथ में एक पौराणिक नदी भी है, ध्यान रखोगे, वो कौन सी बच्चे? सरस्वती। ये भी चीज आप ध्यान रखना, है ना। वहां रियल में सरस्वती दिखाई नहीं देती है नदी, लेकिन पुराणों में उसकी चर्चा जरूर है। तो इसलिए हम बोलेंगे गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सिंगस्त मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर लगता है बच्चे? क्षिप्रा, ध्यान रखोगे, क्षिप्रा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश में। बोलता है सोनपुर पशु मेले के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, इसका संबंध हरिहर नाथ मंदिर से है। बिल्कुल ठीक है, इसको हरिहर क्षेत्र का मेला भी बोल देते हैं। यह पूर्णिमा, ध्यान रखोगे, जो कार्तिक महीने में आती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो आती है, क्या उसी दौरान ये लगता है? बिल्कुल, हमारा राइट आंसर ये। ठीक है, पशु मेला है ये, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहां पर। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, बिहार में ये लगता है बच्चे, ये बात आप ध्यान रखोगे, बिहार के सोनपुर में। सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बच्चे ये ध्यान रखोगे, ये लगता है कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर, शबरी नारायण मेला, याद रखोगे। तो हमारे हो गए ये मेले बच्चे। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए थे।